ज़माने वालों से कह दो ज़माना लेके चलते हैं, जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। हमें ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, जो मेरे गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं। हमें ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, जो मेरे गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों ने हुजूर गौस पाक की तहलीस देखी है, वो शायद पूरे हिंदुस्तान में आकर यही कहते हैं कि यार लोग मैसूर देखते हैं, लोग शिमला जाते हैं, लोग कश्मीर देखते हैं, लेकिन हुजूर गौस पाक के रोज़े को देखने के बाद वो कहता है कि कहीं के लोग रहते हैं मगर हमने कहीं देखा। मैं देखता हूँ कि सुभान अल्लाह कब कहते हैं कि कहीं के लोग रहते हैं मगर हमने कहीं देखा, जहाँ मौजूद है गौसुल वरा हमने वहीं देखा। ये मत कहना मसूरी और शिमला हमने देखा है, अगर देखा नहीं बगदाद तो कुछ भी नहीं देखा। ये मत कहना मसूरी और शिमला हमने देखा है, अगर देखा नहीं बगदाद तो कुछ भी नहीं देखा। हुजूर गौस पाक की दहलीज देखने वाले कहते हैं यार, जिन लोगों ने हिंदुस्तान से सफ़र किया है बगदाद शरीफ का, वो जब अपने घर से निकलते हैं तो शायद ये कहते हैं कि करम की शाल रहमत का दुशाला हम भी लाएंगे, दरे सरकार से रहमत का थाला हम भी लाएंगे। जहाँ की भीख लेकर ऐश करते हैं सलाती भी, उसी बगदाद के लंगर का दाना हम भी लाएंगे। जहाँ की भीख लेकर ऐश करते हैं फरिश्ते भी, जहाँ की भीख लेकर ऐश करते हैं सलाती भी, उसी बगदाद के लंगर का दाना हम भी लाएंगे। हुजूर गौस पाक ने अल्लाह का शुक्र है कि बगदाद शरीफ की ज़मीन को इतना रोशन कर दिया है कि हर आदमी जाता है तो उसी रोशनी में अपनी ज़िंदगी की बहारों को देख लिया करता है। जीलान की ज़मीन को छोड़ने के बाद हुजूर गौस पाक जब बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाए थे, कुछ दिन के बाद बगदाद शरीफ से जाने लगे तो रब की तरफ से सरकार गौसुल आज़म के दिल पर इल्हाम हुआ कि शेख अब्दुल कादिर तुम्हें इसी शहर को आबाद करना होगा। तो हुजूर गौस पाक ने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ मेरे मौला, इनकी ज़बान अरबी है, मेरी ज़बान फ़ारसी है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। रब कदीर ने इरशाद फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर तुम्हें इसी शहर को आबाद करना होगा। तो सरकार गौसुल आज़म ने रब की बारगाह में एक अरीज़ा पेश की, ऐ मेरे मौला, बगदाद को आबाद करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, मगर एक मेरी बात कबूल फरमा ले। रब ने इरशाद फरमाया कि शेख अब्दुल कादिर कहो, सुनी जाएगी। तो सरकार गौसुल आज़म ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे मौला, जो शेख अब्दुल कादिर से मोहब्बत करे वो बख्श दिया जाए। बस जो शेख अब्दुल कादिर से मोहब्बत करे वो बख्श दिया जाए। मैंने 2 मरतबे बगदाद शरीफ देखा है और शायद मैं हिंदुस्तान भर की महफिलों में एक ही बात कहता हूँ, और आप जैसे नेक लोग भी सुनेंगे तो मेरा यकीन है कहते रहेंगे, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी मिला, खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। कि खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अजहर मन्नानी वो तशरीफ़ फरमाए, हज़रत की दुआएं लेकर अल्लामा जहांगीर अजीज़ी साहब की मौजूदगी है। ये पढ़ा लिखा दिमाग, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बस अगर आपकी मोहब्बतें मिल जाएँ तो मैं 1-2 शेर और पढ़ दूँ। बस कितने लोग सुनना चाहते हैं वो ज़रा हाथों को उठाएँ और मिल के बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ने कहा है कि जिस महफिल में जाओ बस वहाँ बहुत जम के बोलना है, समझ रहे हो आप। जब हम लोगों की इज्जत दांव पे लग जाती है तो कहीं ना कहीं बस थोड़ा बहुत कुछ कर लिया जाता है, बस समझ रहे हो आप। जैसे मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे। पहला शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, जब दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं, समझ रहे हो। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है यार कि जहाँ जाओ बस वहाँ बहुत जम के बोलना है। तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें देखना चाहता हूँ। ये हुजूर गौस पाक की महफिल है, गोरखपुर वाले सामने बैठे हुए हैं, उलमाए गोरखपुर की मौजूदगी है। बस थोड़ी सी बात है, बस देखें, मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी। हमारी महफिलों में नात के शेर कम पढ़े जाते हैं, मनक़बत के शेर ज़्यादा पढ़े जाते हैं। आज मैं हुजूर के एक गुलाम का जिक्र करना चाहता हूँ। शबे मेराज जब मेरे हुजूर तशरीफ़ ले गए जन्नत की सैर करने के लिए, तो मेरे हुजूर ने वहाँ एक आवाज़ सुनी, कदमों की आहट थी, किसी के कदमों की आहट थी। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये कदमों की आहट किसकी है?
तो जवाब मिला कि ये आपके बिलाल के कदम की आहट है कि जब वो मदीने में चलता है तो उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी, इतना अच्छा शेर मैं क्या मेरा बाप नहीं पढ़ सकता है। मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी है कोई नक्ल उतारे बिलाल के जैसी। मैं इसके बाद लगा हुआ शेर पढ़ के देखना चाहता हूं कि आखिर यहाँ के लोग कितना बोलते हैं। अभी मैंने कल इस शेर को मैंने पूना शहर में पढ़ा है, पूना शहर में, तो अल्लाह का शुक्र है 2-4 लोग खड़े होकर नारा लगा रहे थे, मगर आपसे तवक्को नहीं कि मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी है कोई नक्ल उतारे बिलाल के जैसी। मैं दौड़ते हुए मस्जिद में जाना चाहता हूं, कोई अजान पुकारे बिलाल के जैसी। मैं दौड़ते हुए मस्जिद में जाना चाहता हूं, कोई अजान पुकारे बिलाल। मतलब आप लोग हैं कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब लोग जा रहे हैं कपड़े बदल बदल के, मुल्के अदम में यारों क्या ईद हो रही है। मतलब जिंदा रहने के लिए यार सांस ले लिया करो, बस सांस। कि मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी है कोई नक्ल उतारे बिलाल के जैसी। मैं दौड़ते हुए मस्जिद में जाना चाहता हूँ, कोई अजान पुकारे बिलाल के जैसी। खिताबे हुस्न उसी को उठा के दे देना जो अपनी शक्ल निखारे बिलाल के जैसी, जो अपनी शक्ल निखारे बिलाल के जैसी, जो अपनी शक्ल निखारे बिलाल के जैसी। और हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा जहांगीर अजीज़ी साहब बैठे हुए हैं, हज़रत भी तशरीफ़ फरमा है, और दीगर लोग बैठे हुए हैं। सरकार बिलाल हबशी पे बड़ा जुल्म हुआ था। आज तो हम मोहब्बत का दावा करते हैं मगर अंदर से खोखले हैं। हम ज़बान पर कुछ और कहते हैं लेकिन अंदर अगर देखा जाए तो मेरे दिल की दुनिया बहुत तारीक है। लेकिन ये सरकार बिलाल हबशी पे इतना जुल्म हुआ। एक शेर पढ़ता हूँ, देखें कि मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी। आप सुभान अल्लाह मत कहिएगा वरना नींद नहीं आएगी आप है? कसम खुदा की, परेशान करने के लिए बारकल्ला भाई ने बहुत बेहतर लोगों को बिठा के रखा है आगे। कि मेरे हुजूर के प्यारे बिलाल के जैसी है कोई नक्ल उतारे बिलाल के जैसी। मैं दौड़ते हुए मस्जिद में जाना चाहता हूँ, कोई अजान पुकारे बिलाल के जैसी। खिताबे हुस्न उसी को उठा के दे देना जो अपनी शक्ल निखारे बिलाल के जैसी। नबी के प्यार की लज्जत जिसे समझना हो वो एक रात गुजारे बिलाल के जैसी, एक रात गुजारे बिलाल के जैसी। अल्लाह वो एक रात गुजारे बिलाल के जैसी। आज की महफिलों में पूछें हमारी जमात के उलमा से कि सहाबा का जिक्र बड़ा ज़रूरी है। अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा पर तबर्रा करना ये एक दूसरी जमात का शेवा बन चुका है। सहाबा का जिक्र करना हमारी महफिलों में बहुत ज़रूरी है। अब तो धीरे धीरे वहाबियत और देवबंदियत का फितना ख़त्म हुआ। अब हमारे घरों और हमारे मिंबरों तक एक फितना पहुँचा हुआ है, वो फितना राफ़ज़ियत का है। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि झूठा है वो मक्कार है मौलाई नहीं है, शीयों का तरफदार है मौलाई नहीं है। सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है मौलाई नहीं। एक इनकी जमात का बहुत बड़ा खतीब था, अगर दुआ चाहता हूँ, इनकी जमात का एक बहुत बड़ा खतीब था, वो तकरीर कर रहा था कि सिद्दीक व उमर तो ज़बरदस्ती खलीफा बन गए थे। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने कहा ये बताओ कि हुजूर की दाहिनी तरफ जो लेटे हुए हैं गुम्बद खदरा के अंदर, वहाँ भी ज़बरदस्ती पहुँच गए थे क्या? तो उसने कहा वहाँ भी वो ज़बरदस्ती दाखिल हो गए थे। तो उस सुन्नी ने कहा जाओ अपना काम करो, वो जन्नत में भी ज़बरदस्ती दाखिल हो जाएगा। समझ रहे हो आप? सबसे बढ़ता हुआ फितना जो हमारे घरों मिंबरों तक पहुँचा हुआ है। और मैं थोड़ी सी दुआएं चाहता हूँ। एक शेर मैं अभी रास्ते में याद कर रहा था कि शहर तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके, अभी हुजूर कायदे मिल्लत की मौजूदगी में मैंने इससे इलाहाबाद के जुगनी डीह में मैंने इस शेर को पढ़ा था, आज पढ़ रहा हूँ। देखिए समझ रहे हो आप कि शहर तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके हम भी आए हैं मदीने की जियारत करके। देखें भाई अल्लामा जहांगीर साहब, अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर ये कई घंटे खामोश हो जाएंगे। हाँ समझ रहे हो कि शहर तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके, हम बगैर समझे हुए शेर पढ़ रहे हैं। गोरखपुर वालों समझ के सुभान अल्लाह कहना।
कि शहर तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके हम भी आए हैं मदीने की जियारत करके, जिनको हसनैन करीमैन सहाबी समझें, अबे उनकी तौकीर घटाते हो अदावत करके, कि तौकीर घटाते हो अदावत करके, जिनको हसनैन करीमैन सहाबी समझें, उनकी तौकीर घटाते हो अदावत करके। और अगर आपका इशारा हो तो एक शेर और पढ़ दो, जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या हुसैन। किसी की तकरीर यहाँ चालू है, लब्बैक या हुसैन। हजरत इस शेर पर देखता हूं कितना बोलते हैं, और अगर इस शेर पर आप नहीं बोले तो खैरियत नहीं आती। कि शहर तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके, भाई कि शहर तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके हम भी आए हैं मदीने की जियारत करके। बहुत बड़ा शेर पढ़ के जा रहा हूं गोरखपुर वालों, बहुत बड़ा शेर। कि शहर तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके हम भी आए हैं मदीने की जियारत करके, जिनको हसनैन करीमैन सहाबी समझें, उनकी तौकीर घटाते हो अदावत करके। राफजी गोद में बैठा हुआ नकली सुन्नी, तेरी औकात बताएंगे मजम्मत करके। कि राफजी गोद में बैठा हुआ, खड़े होके लगाओ माशाल्लाह, खड़े होके। हाँ, यही एक मर्द कलंदर है। माशाल्लाह, मैं आपके हक में दुआ करता हूं कि काफी दिन आप जिंदा रहो यार। कि शहर तैयबा के दरो बाम से उल्फत करके हम भी आए हैं मदीने की जियारत करके, जिनको हसनैन करीमैन सहाबी समझे, उनकी तौकीर घटाते हो अदावत करके। राफजी गोद में बैठा हुआ नकली सुन्नी, तेरी औकात बताएंगे मजम्मत करके। सुलह कुल्ली की जमाअत से तेरी औकात बताएंगे मजम्मत करके। अहले सुन्नत को ही नुकसान उठाना होगा, सुलह कुल्ली की जमाअत से मुरव्वत करके। सुलह कुल्ली की जमाअत से मुरव्वत करके। सुलह कि सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे गए, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे गए। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, कि अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, कि अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे गए। और मैं हुजूर गौस पाक के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा बस। कि सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे गए, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे गए। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, कि अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे गए। दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदक़े, सुना है आज वो दामन कुशादा करके। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह है मसीह क्या बात पे है। तेरी इस कदर आका, कि अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे। माशाअल्लाह, कि अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा जहांगीर अजीज़ी साहबुल्लाह को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल किया है। वाकई बड़ी पढ़ी लिखी मालूमाती गुफ्तगू हमने समाअत की है। अगर हमारी महफिलों में इसी तरह बोलने वाले लोग पैदा हो जाएं तो मेरे ख्याल से सबका भला हो जाए। हक है। अल्लाह उनको सलामत रखे। आप बैठे रहें, आप चाय पीते रहें, मेरी बातों को भी पीते रहें। बस चाय पीने में और बनाने में दोनों में फ़ायदा है। समझ रहे हो? कि अब्बास के परचम से जिसे प्यार ना होगा। क्या बात है, वाह। अगर आप लोग बैठे हो तो सुभान अल्लाह कहते रहे। आप ऐसे ही बैठे हुए हैं जैसे आए नहीं हैं बल्कि लाकर बिठाए गए हैं। मचल के बोले भाई सुभान अल्लाह। कि अब्बास के परचम से जिसे प्यार ना होगा। क्या बात है। मतलब और सुभान अल्लाह कहने वाले सब छुट्टी पे हैं क्या? कि अब्बास के परचम से जिसे प्यार ना होगा, अपना भी अगर है तो वफादार ना होगा। क्या बात है, है। अब्बास के परचम से जिसे प्यार ना होगा, अपना भी अगर है तो वफादार ना होगा। जा तुझ में कदम रख दिए अब्बास जरी ने, दरिया तेरा पानी कभी बेकार ना होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम रख दिए अब्बास जरी ने, दरिया तेरा पानी कभी है। अरे कुछ याद कर लीजिए।
हम लोगों ने बहुत लाठी डंडा का मुकाबला किया है मदरसे में, तब जाकर ये शेर याद हुए हैं। बस हाँ, कि अब्बास के परचम से जिसे प्यार ना होगा। एक शेर पढ़ता हूं, और ये गोरखपुर की जमीन है, मेरा नाम आफाक मुशाहिदी है। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर मैं आगे निकलता हूं या आप आगे निकलते हैं। कि अब्बास के परचम से जिसे प्यार ना होगा। मैंने 15 दिन पहले इमाम हुसैन के मजार को इतने करीब से चूमा है जैसे ये माइक है। आप चूमना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। क्या बात। कि अब्बास के परचम से जिसे प्यार ना होगा, अपना भी अगर है तो वफादार ना होगा। जा तुझ में कदम रख दिए अब्बास जरी ने, दरिया तेरा पानी कभी बेकार ना होगा। तौहीन समझता है जो परचम को उठाना, कौसर को उठाने कभी हकदार ना होगा। नारे तकबीर। जगा लूंगा कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है। कभी कभी आराम से शेर पढ़े जाते हैं तब भी वो शेर बड़ा शेर बन जाता है। आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, दिल मदीने की तरफ चल तू मचलता क्यों है। दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। क्या बात है, वाह। कि दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। और एक टीम निकली हुई है जो डंके की चोट पर हिंदुस्तान भर की महफिलों में कहती है और मजहब इस्लाम का बड़ा नुकसान किया है उसने। वो तो कहते हैं कि ढोल बजाना ही इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है, माज़अल्लाह। जबकि ये मजहब इस्लाम में इसका तसव्वुर भी नहीं है और अल्लामा मुफ्ती अशरफ साहब के यहाँ भी नहीं है। यार अगर ढोल बजाना ही इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील होती तो सबसे पहले मदारिस के उलमा इसे मदारिस के गेट पे बताए। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है। मैं देखना चाहता हूं कि हुजूर ताजुश शरिया से कितनी मोहब्बत करते हैं। आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, दिल मदीने की तरफ चल तू मचलता क्यों है। मैं जहां पढ़ रहा हूं ठीक वहीं जाएगा मेरा निशाना इंशाअल्लाह। आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, दिल मदीने की तरफ चल तू मचलता क्यों है। दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। बस यही सोच के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही देख के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है। और हाफिज बारकल्ला साहब अगर खुश हो जाएं तो मैं आखिरी शेर यूं कह दूं कि कुछ न कुछ दाल में काला है जरूर है रहबर, आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों है। आला हजरत का उन्हें नारा खटकता है। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, ताजो शरिया ताजो शरिया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह हजरत का हुक्म है। हाँ जी, ये हजरत का हुक्म है कि शेर को दोबारा पढ़ दूं। मैं तो समझता हूँ कि गोरखपुर वालों ने साबित कर दिया है कि हर मुसीबत हर बला हर वार से बच जाएंगे जो गुलाम मुस्तफ़ा है, नार से बच जाएंगे। बस ज़बानी कर रहे हैं जो नबी की शान में, कैसे मुमकिन है रजा की मार से बच जाए। क्या बात है, वाह। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है। यार हुजूर ताजुश शरिया तो ताजुश शरिया है यार, उनका पूरा खानदान इतना बुलंद है कि आला हजरत सरकार के घर के बच्चे बच्चे का जिक्र सुबह क़यामत तक होता रहेगा। एक आलिम रब्बानी ने अपने बयान में इरशाद फरमाया कि आला हजरत के खानदान का जिक्र इसलिए भी होता रहेगा कि आला हजरत ने जिंदगी भर मदीने वाले का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तासुब का ये अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा तंग नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए नाम भी ताजुश शरिया का, नहीं तो सुलह कुल्ली का कलेजा फट भी सकता है। क्या बात है, वाह। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है, दिल मदीने की तरफ चल तू मचलता क्यों है। दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। बस यही सोच के हैरान है ढोलक वाले, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है। कुछ न कुछ दाल में काला है जरूर है रहबर, आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों है। आइए फरिश्ते अपनी दुकानें सजा के बैठ गए। और हुजूर मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब तशरीफ फरमा है। एक शेर और पढ़ता हूं, देखिए। नबी की बज़्म में सब कुछ भुला के बैठ गए, कभी उठे नहीं जो लोग आके बैठ गए। लगा है जब से वो बाजार नूर तैबा का, फरिश्ते अपनी दुकानें सजा के बैठ गए।
अकेला रह गया अजहर हवाई अड्डे पर, तमाम लोग जहाज़ों में जाके बैठ गए। अकेला रह गया अजहर हवाई अड्डे पर, तमाम लोग जहाज़ों में जाके बैठ गए। गोरखपुर में जगह नहीं है। एक शेर देखे आप कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। मैं आराम आराम से पढ़ता हूं लेकिन देखना चाहता हूं कि सुभान अल्लाह की गुंजाइश कहां से निकलती है। बस कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े। हमारे शहर के बेकल उसाई साहब थे बारकल्ला भाई, वो एक मतलब शेर पढ़ रहे थे, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। तो बेकल उसाही को 1956 में लोगों ने जहर दे दिया। तो बेकल कहता है कि बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। कि बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। और वो खड़े खड़े पढ़ रहे थे तो हवा चल रही थी। तो बेकल उस्साही ने फिलबदी वहां एक शेर कहा, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। ये उमर कुरैशी की जमीन है, निजामत के हवाले से पूरी दुनिया में उतना बड़ा नाम किसी का नहीं था। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे थे, कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे थे, कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात होती, कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। हजरात वक्त में गुंजाइश